हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के कंटेंट्स लाइक एम्ब्रियोलॉजी, होमोलॉजी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड होमोलॉजी इन एम्ब्रियोज तक पढ़ लिया था। आज हम रिकैपिटुलेशन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड नियोटनी को आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हम देखें रिकैपिटुलेशन थ्योरी। तो ये जो अर्नस्ट हैकेल है उन्होंने बताया था कि जो आपके ऑन्टोजेनी है वो ही फाइलोजेनी को रिपीट करती है, यानी कि इनिशियल कंडीशन में किस तरीके का भ्रूण है, एग है, वो फाइनली किस तरीके का भ्रूण बनेगा और किस तरीके का एडल्ट बनेगा, ये डिसाइड होता है उस वो जो अपनी इनिशियल कंडीशन में जो एग था उसके ऊपर। तो एग की इनिशियल कंडीशन ही बताएगी कि फाइनली वो किस तरीके का इंडिविजुअल बनेगा। जैसे कि अगर एग ह्यूमन का है तो फाइनली ह्यूमन ही बनेगा, या एग बर्ड का है तो फाइनली बर्ड ही बनेगी। दिस मीन्स ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। यहाँ पे हम बात करें थ्योरी बेसिकली क्या कह रही है आपके अर्नस्ट हैकेल की, तो इससे समझते हैं हम एग्जाम्पल से। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले जो फर्टिलाइज्ड एग है अगर हम उसे कंपेयर करें तो वो जो है सभी फर्टिलाइज्ड एग सपोज ह्यूमन का, तो वो जो है सभी यूनिसेलुलर सेल्स जितने भी होंगे उन सब में एग जो है वो सिंगल सेल कंडीशन को ही रिजेंबल करेगा। वहीं हम ब्लास्टुला की बात करें तो ब्लास्टुला जो है हमारा ब्लास्टुला प्रोटोजोन कॉलोनी को फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा, तो जो ये बताएगा कि हमारे एंसेस्टर्स मेटाजोआ हैं। वहीं गैस्ट्रोला को देखें अगर हम ह्यूमन के, तो वो रिप्रेजेंट करेगा सीलेंट्रेट को अपने एंसेस्टर की फॉर्म में, तो हमारा गैस्ट्रोला सीलेंट्रेट के गैस्ट्रोला के जैसा होगा। वहीं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो की बात करें तो वो फ्लैटफॉर्म के जैसा दिखाई देगा। नेक्स्ट हम अपने हार्ट, एओर्टिक आर्चेस, प्रिमिटिव प्रोनेफ्रस कंडीशन और टेल रिजेंबलेंस की बात करें तो वो फिश एम्ब्रियो को रिजेंबल करेगी। लेटर कंडीशन में एम्ब्रियो को देखें तो रेप्टिलियन कैरेक्टर्स को आपके रिजेंबल करेगा, और फाइनली हम हमारे कैरेक्टर्स जो है नजर आएंगे। तो ये खुद के हमारे भ्रूण में हमारे यूनिसेलुलर कंडीशन से आपके फाइनल मैमेलियन कैरेक्टर डेवलप होने तक आप खुद से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल जो इवोल्यूट होते चले गए हैं पाथवे में उसे रिजेंबल करते हैं। जैसे एग रिजेंबल कर रहा है यूनिसेलुलर सेल को, ब्लास्टुला रिजेंबल कर रहा है प्रोटोजोआ को, गैस्ट्रोला रिजेंबल कर रहा है सीलेंट्रेट को, ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो रिजेंबल कर रहा है फ्लैटफॉर्म को, और लेटर फेज में हम देखें फिशेस की तरह रिजेंबल हो रहा है हमारा एम्ब्रियो, और सबसे लास्ट में रेप्टिलियन एम्ब्रियो की तरह रिजेंबल हो रहा है हमारा एम्ब्रियो। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो शो कर रहे हैं कि हम यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर मैमेलियन कैरेक्टर कैसे आए हमारे पास। नेक्स्ट हम हैकेल और वॉन बेयर की डेवलपमेंट स्टेजेस की बात करें तो हैकेल कह रहे हैं कि एक फिश का एम्ब्रियो जो है वो एग से एम्ब्रियो और एडल्ट बनता है। तो अगर एक स्टेज हम आगे देखें तो एवोल्यूशन फेज में जो एम्ब्रियो फ्रॉग होगा वो फिश के एम्ब्रियो को रिजेंबल करेगा। वहीं हम एम्ब्रियो ऑफ बर्ड देखें तो वो पहले फिश की कंडीशन को रिजेंबल करेगा, फिश के एम्ब्रियो को रिजेंबल करेगा, और लेटर कंडीशन में वो फ्रॉग के एम्ब्रियो को रिजेंबल करेगा। जबकि वॉन बेयर की थ्योरी कह रही है कि एक यूनिसेलुलर कंडीशन से ही फर्दर कुछ चेंजेस हुए तो फिशेस बनी, देन फ्रॉग्स बने उसी में से कुछ, और फिर उन फ्रॉग्स में से ही कुछ आपके इंडिविजुअल्स बर्ड्स जो हैं बन गए। तो वॉन बेयर जो है रिकैपिटुलेशन थ्योरी को नहीं मानते हैं, वो डाइवर्जेंस को मानते हैं, जबकि हैकेल जो है वो कहते हैं ऑन्टोजेनी फॉलोज फाइलोजेनी। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करें यहाँ पे हम तो एसिडियन टैडपोल जो है वो फ्री स्विमिंग कंडीशन में आपका पेजेस करता है 3 कैरेक्टर। तो अगर वो लार्वल कंडीशन में है तो 3 कैरेक्टर उसके पास नजर आएंगे जो कि कॉर्डेट के फीचर्स हैं, जैसे नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड मायोटोम की प्रेजेंस। वहीं हम देखिए जब वो मेटामॉर्फोसिस शो करता है तो आपके जो भी कैरेक्टर्स उसके पास इनिशियली लार्वल कंडीशन में थे वो सारे के सारे डीजेनरेट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और वो अब प्रिमिटिव नॉन कॉर्ड जैसे फीचर शो करने लगेगा। तो जब अर्ली लाइफ स्टेज थी उस समय तो उसने सारे कॉर्डेड कैरेक्टर शो किए, एडवांस कैरेक्टर, जबकि लेट फेज में वो रेट्रोग्रेशन यानी कि पीछे की तरफ जो है डेवलपमेंट शो कर रहा है, यानी कि अब नॉन कॉर्डेट्स की फीचर्स उसमें आ गए हैं। तो इसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे हम देखें मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होना था, जो टैडपोल का लार्वा है वो वर्टिब्रेट के एंसेस्टर को शो करता और फिर वर्टिब्रेट बनाता।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वा था वो रेट्रोग्रेसिव यानी कि पीछे वापस से आपके कॉर्डेड फीचर्स को छोड़ के लार्वा अब नॉन कॉर्डेड फीचर्स की तरफ बढ़ गया, और ये आपके एडल्ट एसिडियन में हमने देखा कि वो कैसा स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, नॉन कॉर्डेड फीचर्स को रिजेंबल कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें नियोटेनी की, तो इसमें हम देखते हैं एक्सोलॉटल लार्वा जो है एम्बायोस्टोमा का, वो मेटामॉर्फोसिस करने में असक्षम रहता है, वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं कर पाता है, तो काया परिवर्तन उसमें नहीं हो पाती है। तो भ्रूण जो है वो कैसे डेवलप होगा, फ्रॉम एग टू लार्वा टू एडल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि लार्वल कंडीशन में ही जो आपका एम्बायोस्टोमा है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करने का, और इस वजह से वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा इन लार्वल कंडीशन में। इसे कहते हैं हम नियोटेनी या पीडोजेनेसिस, जिसमें प्रिमिटिव लार्वल फीचर्स जो हैं उसी कंडीशन में आपकी मैचुरेशन हो जा रही है और रिप्रोडक्शन हो जा रही है। तो ये जो एविडेंस है ये शो कर रहा है कि आपका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो नियोटेनी में हम देख रहे हैं, दिस वन इज द एक्सोलॉटल लार्वा ऑफ एम्बायोस्टोमा। इसमें जाइगोट से मॉर्यूला बना, मॉर्यूला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से टैडपोल बना, और टैडपोल जो है उसने फ्रॉग में बदलना था नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ये एक ऐसा एम्फीबिया है एक्सोलॉटल लार्वा एम्बायोस्टोमा का जो फ्रॉग में ना बदल के उसी टैडपोल कंडीशन में रह गया जैसे फिशेज होती हैं। तो इट प्रूव्स कि नॉर्मल कंडीशन में फिश से फ्रॉग बना था, लेकिन ये एक ऐसा इंडिविजुअल लिंक है जो ये बताता है कि अभी जो ये एम्फीबिया है वो अपने पिसीन कैरेक्टर में ही रह गया है। तो इसे हम कह रहे हैं नियो